नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है सीएम योगी से जुड़ी। आज सीएम योगी बरेली मुरादाबाद में दौरा करेंगे। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे बरेली सीएम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बरेली में होगा लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम। 6000 युवाओं की बटेंगे नियुक्ति पत्र। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 6000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। दोपहर 12 बजे पीपली पहुंचेंगे सीएम योगी। अटल आवासीय स्कूल का करेंगे उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। 87 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, शिलान्यास होगा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अटल आवासीय स्कूल का आज उद्घाटन होगा। लगातार इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सीएम योगी दौरे पर हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं बरेली दौरे पर हैं सीएम योगी। मुरादाबाद में भी दौरा होगा। बरेली और मुरादाबाद में आज सीएम योगी का दौरा है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दोपहर 12 बजे पहुंचेंगे सीएम योगी। बरेली में होगा लोकार्पण शिलान्यास। 6000 युवाओं को बटेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज औरैया पहुंचेंगे। वहां उन्होंने बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत किट और आर्थिक सहायता के चेक वितरित करेंगे। सीएम योगी ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह उनके साथ खड़ा है। उन्होंने ये भी बताया है कि बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाई जाएगी। भोजन, पशुओं के चारे और चिकित्सा जैसी जो जरूरतें होती हैं, जो आम समस्या होती हैं, वो उसकी व्यवस्था भी कराई जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने सितंबर तक संभावित बाढ़ को लेकर सभी को अलर्ट रहने की सलाह दी है। मुख्यमंत्री ने सभी लोगों को औरैया में अलर्ट रहने की सलाह दी है। सितंबर तक बढ़ सकती है बाढ़ का जो खतरा है, वो बढ़ सकता है। इससे सीएम योगी ने अपील की है कि आप लोग सतर्क रहें, जो आम जनता है वो सतर्क रहे। यमुना जी और उनसे सहायक नदियों में काफी बाढ़ आई है। औरैया जनपद में जल का स्तर खतरे के निशान पर जो माना गया है वह 113 मीटर माना गया है। इस बार यह 117 मीटर को भी क्रॉस कर गया था, यानी खतरे के निशान से 4.5 मीटर ऊपर यहाँ पर जल का स्तर था। प्रदेश के अंदर वर्तमान में अत्यधिक बरसात के कारण 21 जनपद बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इन सभी 21 जनपदों में बाढ़ राहत कार्यों और बचाव के लिए एनडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट को पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर तैनात। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां मऊ थाना क्षेत्र के मनकुंवर गांव में जीजा साले ने 5000 रुपए की शर्त लगाकर उफनती यमुना नदी में छलांग लगा दी। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में दोनों मछली पकड़ने गए थे और किसे पहले नदी पार करनी है, इसको लेकर दोनों ने शर्त लगा ली नशे के चलते। थोड़ी देर बाद साला रामजी केवट नदी से बाहर निकल आया, लेकिन जब जीजा नहीं दिखा तो वो दोबारा नदी में कूद गया। इस दौरान दोनों लापता हो गए। घंटों बाद जीजा सुग्गा केवट एक दूसरे गांव के किनारे गंभीर हालत में मिला, जिसे सीएचसी मऊ में भर्ती कराया गया, जबकि साला रामजी अभी भी लापता है। पुलिस और गोताखोरों की टीम उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। यमुना नदी के उफान पर होने से रेस्क्यू में कठिनाई आ रही है। लगातार ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पुलिस और गोताखोर लगातार जो जीजा साले जो लापता हो गए हैं नदी में, उनकी खोज में जुटी हुई है। ये पूरा मामला एक शर्त लगाने को लेकर है। जीजा और साले के बीच में शर्त लगी थी कि जो उफनती नदी में सबसे पहले पार कर लेगा, जिसके चलते दोनों लापता हो गए हैं। जीजा गंभीर हालत में दूसरे गांव में मिला है। 5000 की शर्त लगाई गई थी उफनती नदी में कूदे जाने की। लगातार ये चित्रकूट से तस्वीरें सामने आ रही हैं। मऊ थाना क्षेत्र के मनकुंवर गांव की घटना बताई जा रही है।
दो लोग आपस में जो है बैठ के अपना ठंडा वगैरह पी हो रहे थे आपस में। अब पता नहीं उन लोग तैरने की होड़ लगी कि क्या मछली पकड़ने की क्या, ऐसे फिराक में वो दोनों लोग जमुना जी आपस में कूद गए और उसमें एक व्यक्ति जो है आगे आके जो है पताई में, हमारे पश्चिम पताई में लोगों के द्वारा उनको निकाल लिया गया, बचाया गया, लेकिन वो नशे में इतना धुत था कि पुनः जैसे उसको छोड़ दिया गया, पुलिस भी आ गई, तो उसके बाद जो है वो दोबारा पुनः जमुना जी में कूद गया और एक का तो कोई पता नहीं चल रहा है। थाना मऊ के मनकुआर गांव में रामजी केवट के घर पे उनके बहनोई सुग्गा केवट भी आए थे। दोनों लोग मुर्गा खरीदने गए, मुर्गा नहीं मिला तो जमुना जी के किनारे मछली के चक्कर में गए और वहीं फिर दोनों साले बहनोई जो अच्छे तैराक भी हैं जमुना जी में कूद गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक आदमी निकल के बाहर आए। गांव वालों के सामने ही जैसे उनको पता चला कि उनके बहनोई अभी नहीं निकल पाए हैं, वो दोबारा कूद गए और गांव वालों के देखते देखते वो भी फिर लापता हो। दो लोग आपस आगरा के महिला जिला अस्पताल से प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी जन औषधि योजना को लेकर एक शर्मनाक घटना सामने आई है। अस्पताल में तैनात एक एएनएम ने जन औषधि केंद्र का बैनर जबरन हटवा दिया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया। जब इस पर सवाल किया गया तो उसने ताना कसते हुए कहा कि जाओ मोदी जी को बुला लाओ। बताया जा रहा है कि जन औषधि केंद्र से मिलने वाली सस्ती दवाओं से कुछ स्टाफ नाराज है क्योंकि इन दवाओं पर उन्हें कोई कमीशन नहीं मिलता है। इस घटना से जनता में आक्रोश है और लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग निजी फायदे के लिए एक जनहितकारी योजना को बदनाम कर रहे हैं। फिलहाल मामला गर्म है और जांच की मांग की जा रही है। हापुड़ में एसपी ज्ञानंजय सिंह के नेतृत्व में चलाए जा रहे ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक बड़ी कार्रवाई हुई है। गढ़ कोतवाली पुलिस की चेकिंग के दौरान गोताखोरों से मुठभेड़ हो गई है, गुस्तकरों से मुठभेड़ हो गई है, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी गोकश अमीरपुर की गोली लगने से घायल हो गया है। उसको गोली लगी है जिसके चलते वो घायल हो गया है। आरोपी मेरठ का रहने वाला बताया जा रहा है। गोकशी के कई मामलों में वंचित था। मौके में उसका एक साथी फरार हो गया है जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। पुलिस ने घटनास्थल से एक तमंचा, कारतूस और एक कार बरामद की है। घायल आरोपी का इलाज कराया जा रहा है और मामले में आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। लगातार ये हापुड़ से तस्वीरें सामने आ रही हैं। फरार गोकश की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है हर जगह। एक जो आरोपी है वो पकड़ा गया है, जो दूसरा आरोपी था उसकी तलाश अभी की जा रही है। लगातार हापुड़ से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं लगातार ये तस्वीरें। पुलिस की टीम को ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। इनके चलते पुलिस की दबिश में घटनास्थल पर एक तमंचा, कारतूस और एक कार भी बरामद की गई है। घायल आरोपी को इलाज कराया जा रहा है और मामले की तह तक जाने की पुलिस पूरी कोशिश कर रही है। गढ़ कोतवाली पुलिस ने तमंचा, कारतूस और कार भी बरामद किया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं, मेरठ की ये तस्वीरें सामने आ रही है। मेरठ का रहने वाला और गोकशी का कई मामलों में वंचित था। ये जो आरोपी आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कई आरोपों में वंचित था। मौके से उसका एक साथी फरार हो गया है। पुलिस लगातार हर जगह दबिश दे रही है। फरार गोकश की तलाश में पुलिस हर जगह दबिश दे रही है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वाराणसी में गंगा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जलस्तर बढ़ने से
तटीय इलाके जो तटीय इलाके हैं उसमें बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपको बता दें कि कई निचले क्षेत्रों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए राहत टीमों को तैनात किया है और स्थानीय निवासी से सुरक्षित स्थानों पर जाने की भी लगातार अपील की जा रही है प्रशासन की तरफ से। लगातार ये तस्वीरें वाराणसी से आ रही हैं। वाराणसी में गंगा नदी का जो जलस्तर है वो लगातार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बढ़ता नजर आ रहा है। अगर आपको जरूरी काम ना हो या इस तरीके के जब जलस्तर बढ़ता है तो आप नदी किनारे ना रहें। लगातार प्रशासन की तरफ से ये अपील की जा रही है। वाराणसी में गंगा नदी का जो जलस्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। वाराणसी से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लखीमपुर खीरी के पुलिया नगर में जो पलिया नगर है वहां का पालिका में इन दिनों बीजेपी के 2 जनप्रतिनिधि आमने सामने नजर आ रहे हैं। मामला नगर पालिका में भ्रष्टाचार की शिकायतों को लेकर शुरू हुआ था, जब स्थानीय विधायक रोमी सानी ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों को फटकार लगाई और भुगतान रोकने के निर्देश दे दिए। लेकिन इसके जवाब में नगर पालिका चेयरमैन लक्ष्मी देवी गुप्ता ने भी वीडियो जारी कर नाराजगी जताई और कहा है कि विधायक को समाजवादी पार्टी के सभासद की बातों में आने की बजाय पहले उनसे बात करनी चाहिए थी और दोनों ही नेता बीजेपी से हैं। लेकिन इस विवाद के चलते पार्टी के भीतर ही टकराव आमने सामने आ गया है। इस बीच एक ऑडियो भी सामने आया है जिसमें विधायक और नगर पालिका के जेई की बातचीत भी सामने आई है। अब देखना होगा कि इस घमासान का समाधान पार्टी कैसे निकालती है। आज मैंने वीडियो के माध्यम से माननीय विधायक जी के कथन को सुना, तो उस संबंध में मैं बताना चाहती हूँ कि मैं आप सभी नगरवासियों को बताना चाहती हूँ कि जिन रोडों का गलत निर्माण हुआ है, मैं उन रोडों के लिए ठेकेदार को नोटिस दे चुकी हूँ और अभी तक मैंने पेमेंट नहीं की है। जब सही से रोडें बन जाएंगी मैं तभी उसका पेमेंट करूंगी, क्योंकि ये बात माननीय विधायक जी के संज्ञान में नहीं थी। इसलिए मुझे इस वीडियो के माध्यम से बताना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ पर केवी गुप्ता जी स्वर्गीय चुनाव अध्यक्ष पद से जीते थे। पार्टी ने उनको टिकट दिया था, यहाँ की जनता ने उनको सम्मान दे करके चेयरमैन बनाया था। आकस्मिक उनकी मृत्यु हो गई, वो हम लोगों से बिछड़ गए। उसके बाद उन्हीं के परिवार को टिकट मिला तो मैंने अपना धर्म निभाया। पार्टी का प्रत्याशी थी उनकी पत्नी, तो मेरा जो फर्ज था, जो मेरा धर्म था, उसको मैंने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। आज मैंने वीडियो के माध्यम से उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर मुरादाबाद शहर से आ रही है। भारी बारिश के कारण जलभराव की जो स्थिति है वो पैदा हो गई और आपको बता दें कि कई प्रमुख सड़कों और कॉलोनियों में पानी भर गया है। बताया ये जा रहा है कि जलभराव से यातायात बाधित हो गया है और लोगों को आवागमन जो आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं वो अलग है। मौके पर नगर निगम की टीमें जल निकासी के प्रयास में जुटी हुई हैं। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक बाहर ना निकलने की अपील की है। लगातार ये मुरादाबाद से तस्वीरें सामने आ रही है। मुरादाबाद में भारी बारिश से जलभराव हो गया है। नगर निगम की पूरी कोशिश है इस जल को निकालने की। लगातार प्रशासन ये आम लोगों से अपील कर रहा है कि अगर आपका अनावश्यक काम ना हो, कोई जरूरी काम ना हो, तो आप घर से बाहर ना निकलें। बिजनौर से भी तेज बारिश के चलते हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। गंगा बैराज का जो जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।
कई घरों में पानी घुस चुका है और जनपद की नदियां, नाले और उफान पर हैं। किसान की सब्जी की जो फसलें हैं वो भी बर्बाद हो रही हैं, जबकि सड़कों ने तालाब का रुख ले लिया है। जो सड़कें हैं वो तालाब की तरह हो गई हैं। अफजलगढ़ सीएचओ और दतियाना पुलिस चौकी में भी पानी भर गया है। हालात को देखते हुए डीएम ने कक्षा 1 से 12 तक के जो स्कूल हैं उनको अवकाश घोषित कर दिया गया है। गंगा किनारे रहने वालों को पुलिस टीम सतर्क कर रही है और बाढ़ क्षेत्र में न जाने की चेतावनी लगातार दे रही है। बिजनौर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। लगातार जो नदी का जलस्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। गंगा का जो जलस्तर है वो बढ़ता नजर आ रहा है। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो घर है उसमें भी पानी घुस गया है, जो पुलिस स्टेशन है उसमें भी पानी घुस गया है, जो उस जगह के जितने भी घर ऑफिस हैं उस जगह पानी घुस गया है। लगातार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बिजनौर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तेज बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन ने 1 से 12 तक स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया है और कई इलाकों में बिजली भी चली गई है, तो लोगों को ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के मौसम में इस तरह की तस्वीरें आम हो जाती हैं, जिसके चलते प्रशासन भी लगातार ये अपील कर रहा है कि अगर आपको कोई जरूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। लगातार हम आपको बिजनौर से तस्वीरें दिखा रहे हैं। जो गंगा बैराज का जलस्तर है वो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं घर में किस तरीके से पानी घुसा है और लोगों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को रहने में, उस पानी में ही लोग रहने को मजबूर हो गए हैं। जो नदी के पास वाले इलाके हैं उनमें भी पुलिस लगातार ये बोल रही है कि अगर आपको जरूरी काम ना हो तो आप घर से बाहर ना निकलें। कक्षा 1 से 12 तक के जो स्कूल हैं उसको भी बंद कर दिया गया है। गंगा बैराज का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है और कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लगातार ये तस्वीरें बिजनौर से आ रही हैं। लगातार इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो गंगा नदी है वो उफनती हुई नजर आ रही है। जिसका पानी है वो कितनी तेज लहरों में जा रहा है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लगातार हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। गंगा बैराज का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। जो आसपास के ऑफिस हैं, जो स्कूल है, जहां लोग रह रहे हैं, घर हैं, वो सारे पानी से भर गए हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है लोगों को और पड़ रहा है लोगों को। तो ये थी उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।